शब बारात में नापाकी की हालत में यानी पीरियड्स की हालत में औरतें इबादत कैसे करें। शब बारात एक बहुत ही ज्यादा बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, मगफिरत वाली रात है। इस रात में हम सभी मुसलमान इबादत करते हैं, अपने सवाब को बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते हैं। अब वो ख्वातीन टेंशन में आ जाती हैं जिनके शब बारात वाली मुबारक रात में खास दिन चल रहे होते हैं, यानी उनको पीरियड्स हो रहे होते हैं। अब जाहिर है कि नापाकी की हालत में वो ना तो कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं और ना ही किसी तरह की कोई भी नफिल नमाज या फर्ज नमाज पढ़ सकती हैं। तो बेचारी परेशान होती हैं कि शब बारात की रात में कैसे अल्लाह की इबादत करें, कैसे इस रात की बरकतें हासिल करें। तो देखिए, अगर किसी औरत को शब बारात की रात में पीरियड्स हो रहे हैं तो वो क्या क्या कर सकती हैं, कौन कौन सी इबादत कर सकती हैं, इसको अच्छे से समझें। पीरियड्स की हालत में औरतों के लिए दो चीजें मना है, एक नमाज और दूसरी चीज कुरान करीम की तिलावत। इनके अलावा जितनी भी दूसरी इबादतें हैं जैसे दुरूद शरीफ, अल्लाह का जिक्र, इस्तिगफार, दुआ, इन सब इबादतों को किसी भी टाइम किसी भी दिन वो कर सकती हैं। तो शब बारात की रात में अगर आप पीरियड्स की हालत में हैं तो आप कुरान करीम की तिलावत के अलावा और नमाज पढ़ने के अलावा और बाकी दूसरी इबादतें करें, अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह फातिमी यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। ये तस्बीह फातिमी है, इस तस्बीह को इस रात में खूब पढ़ें। दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ज्यादा है, खूब कसरत के साथ इस रात में हमारी वो ख्वातीन माँ बहनें दुरूद शरीफ को पढ़ें। जो नमाज नहीं पढ़ सकती अपनी मजबूरी की वजह से, वो दुरूद शरीफ पढ़ें। इस्तिगफार खूब ज्यादा करें, इससे आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। पहला कलमा पढ़ें, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, ये सभी जो कलमे हैं इन सब की तस्बीह पढ़ें। तो वो ख्वातीन जिनके पीरियड्स के दिनों में शब बारात आए वो इस तरह से इबादत करें कि सबसे पहले आप वुजू कीजिए, उसके बाद आप मुसल्ला बिछाइए और मुसल्ले पर बैठ जाइए और फिर एक तस्बीह हाथ में ले लीजिए और उस तस्बीह पर तस्बीह फातिमी पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लीजिए, इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ लीजिए और जितना हो सके अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिए। बस दो काम आपके लिए नाजायज हैं इस रात में, एक तो नमाज और दूसरे कुरान करीम की तिलावत। इसके अलावा आप जो चाहें इबादत इस रात में अपनी नापाकी के दिनों में भी कर सकती हैं। मसनून दुआओं को भी आप पढ़ सकते हैं और इस्तिगफार कसरत से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगिए। तो अगर ये कंडीशन किसी खातून के साथ पेश आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस रात में ऐसी ख्वातीन भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकती हैं, अल्लाह के करीब हो सकती हैं, मगफिरत हासिल कर सकती हैं। और दुआ को तो हदीस में मोमिन का हथियार बताया गया है। पीरियड्स की हालत में दुआ पर कोई पाबंदी नहीं है, दुआ खूब मांग सकती हैं और दुआ खूब मांगिए। उम्मीद करते हैं कि ये मसला हमारी तमाम ख्वातीन बहनों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपके साथ इस तरह की कंडीशन पेश आए तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इस तरह से शब बारात की रात में इबादत कीजिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। सदके की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और तमाम बहनों के लिए भी ये वीडियो फायदेमंद साबित हो सके और आप लोगों को भी उसका अज्र इनाम मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।